एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो आज है थर्सडे और इवनिंग का टाइम है और मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। तो अभी मैं डिनर बनाने से पहले मैं जाऊंगी बाहर, थोड़ा सा सामान लाना है। कल हमारे का बर्थडे है तो उसका भी सामान लाना है मुझे। से हाय। तो अभी मैं और हमारा जा रहे हैं बाहर और फिर आके हम आपसे मिलते हैं फिर से। तो हम ये कुछ सामान लेके आए हैं हमारे के बर्थडे के लिए, और जैसे नमकीन, बिस्किट्स, टॉफ़ी, ये सब चीज़ें लेके आ गई हूँ मैं। बाकी अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं, कैप वगैरह रह गई है, बलून्स वगैरह, वो सब सुबह आएंगे। कल हमारे के पापा लेके आएंगे। तो ये जो चीज़ें मैं ला सकती थी मैं वो लेके आ गई हूँ। केक ऑर्डर कर दिया है कल के लिए। तो यही सब तैयारियां होती हैं बच्चों के बर्थडे की, तो वो हो गई ऑलमोस्ट। तो घर में ही बर्थडे कर रहे हैं छोटा सा। आसपास के बच्चे होंगे, हमारा के साथ के जो बच्चे हैं वो होंगे और घर के बच्चे होंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये मैं सामान ले आई हूँ और साथ में सब्ज़ी वगैरह भी लेके आ गई हूँ। सब्ज़ियाँ कुछ ख़ास आजकल मिल नहीं रही हैं मुझे, तो वही चीज़ें हैं सारी, अरवी, भिंडी, तोरी, यही सब चल रहा है। तो मैं अरवी लेके आई हूँ, तो अरवी बनाऊँगी। अरवी को छील रही हूँ और इसको छीलने से पहले मैंने हाथों में अपने ऑयल लगा लिया अच्छे से, जिससे हाथों में खुजली ना हो। तो अरवी लाने से पहले सोचना पड़ता है कि छीलना और वॉश करना, ये सब चीज़ें पड़ा। इसका होता है कि ज़रा सा भी हाथों में लग जाता है, इसका जो जूस होता है वो खुजली हो जाती है हाथों में। तो मैंने हाथों में ऑयल लगा लिया इससे बचने के लिए, फिर भी थोड़ी बहुत हो जाती है। और टीवी चल रहा है, हमारा टीवी देख रही है। सारी सब्जियों को निकाल लेती हूँ पहले, और अरवी को मैंने छील लिया है, थोड़ी सी रह गई है। इसके साथ ही सारी चीज़ें मिक्स हैं, हरी मिर्च, टमाटर, नींबू वगैरह सब इसी में है। तो मैं सब निकाल लेती हूँ और इसी के अंदर जो पॉलीथीन है, इसी में मैं ये सारा कचरा फेंक दूँगी। इसका जो छिलके हैं वो सब इसी में फेंक दूँगी। तो इसको छील लेती हूँ। ये लगभग ½ kg है, तो मैं सारा ही बनाने वाली हूँ। मैं एक साथ ही बना लूँगी इनको, थोड़ी सी भी रह जाती है तो फिर दोबारा बनाने का मन नहीं करता, क्योंकि छीलना पड़ता है बार बार। तो उसकी वजह से इसको बनाने का दिल नहीं करता। तो एक बार ही छीलूँगी इसको बैठ के और एक बार में ही बना लूँगी। और कल है मेरी अमायरा का बर्थडे, तो उसके लिए थोड़ी सी तैयारी कर ली है मैंने। और जो कल का दिन है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अमायरा मेरी लाइफ में आई थी उस दिन, और मेरी डिलीवरी में जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेशन थे। 5th या 6th मंथ में मुझे पता चला था कि मेरा जो प्लेसेंटा है वो लो है, और उसकी वजह से जो है कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। तो मैं इतना डर गई थी उस टाइम पे। तो मैं कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ मैं खाना बनाती थी और उसके अलावा मैं कोई झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें नहीं करती थी, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे जो है टोटल बेड रेस्ट बोल दिया था। फिर भी मैं खाना वगैरह बना लेती थी, और मेरे हस्बैंड भी उस टाइम पे इतने सपोर्ट करते थे और अभी भी करते हैं। तो उन्होंने तुरंत ही जो है मेड लगा दी थी घर में, और
सिर्फ मैं खाना बनाती थी, बाकी मैं आराम करती थी, जॉब करती थी। मैंने वो जॉब भी छोड़ दी थी। तो इस तरह से हमने काफ़ी दोनों ने मिलके वो टाइम निकाला और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे। और एक बार तो बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी 8वें महीने में, जो है बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ, बहुत ब्लीडिंग हो गई थी एक्चुअली। तो उस चक्कर में फिर डॉक्टर ने बोला कि आप इसे या तो हॉस्पिटलाइज करिए या फिर आप अपने घर से किसी को बुलाइए या फिर आप इसको टोटल बेड रेस्ट कराइए। आप बेड रेस्ट नहीं करा रहे हैं, इस वजह से ये हो रहा है। तो फिर 8वें महीने में हॉस्पिटलाइज तो मैं नहीं हुई थी। मैंने कहा ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने जो है फिर खाना बनाने के लिए भी फिर मेड रखी। हस्बैंड ने 2-3 दिन मेरी सिस्टर ने बना के खाना भेजा। मेरी सिस्टर ने भी बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे। तो 2-3-4 दिन हम लोगों का खाना घर से ही आया और बहुत ध्यान रखती थी। आके भी घर पे बहुत मेरा काम करती थी, ध्यान रखती थी काफ़ी। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने फिर खाना बनाने के लिए भी रखा। तो फिर मैं सिर्फ टोटल बेड रेस्ट करती थी 8वें महीने से। और डिलीवरी जो थी मेरी सिजेरियन थी, तो मुझे मतलब एक एक मिनट भारी लगता था। 8वें महीने के बाद मैं सोचती थी कि सिजेरियन होना है तो मैं क्यों नहीं इसे अभी डिलीवरी करा लूँ। बट ऐसा पॉसिबल नहीं होता, 8वें महीने में डिलीवरी नहीं हो सकती, प्रीमेच्योर बेबी होता है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी और मेरा जो है उस टाइम पे मुझे थोड़ी सी जॉन्डिस की भी प्रॉब्लम सी हो गई थी। मेरा जो जो क्या कहते हैं SGPT IGPT जो लीवर फंक्शन में होता है, वो कुछ SGPT IGPT बढ़ गया था बहुत ज़्यादा। तो उससे मेरे हाथों में, पैरों में और बैक में बहुत उससे खुजली होती थी मेरे। तो मैं बहुत ही तकलीफ़ से मैंने इसको पैदा किया। और जैसे मेरा 9वां महीना लगा और उसमें 10-15 दिन आगे हो गए थे, तब मैंने कहा कि बस अब मुझसे नहीं होगा। और डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप चाहो तो आप डिलीवरी करा सकते हो। तो उन्होंने डेट भी बता दी थी कि आप 20 जुलाई से पहले आगे पीछे कभी भी आप एक डेट अपना पसंद का बता सकते हो और फिर आप अपनी डिलीवरी करा सकते हो। सिजेरियन ही होनी है तो आप करा सकते हो। तो फिर डॉक्टर ने 20 जुलाई बोला था, तो मैंने 20 जुलाई को ही, मुझसे हो ही नहीं रहा था बर्दाश्त। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। दिन में 1 बजा था, वो ऑफ़िस में थे, और मैंने कहा कि अब मुझसे नहीं होगा, आप 20 तारीख़ है आज और मुझे आज ही करानी है डिलीवरी। तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है, आप प्लीज़ आ जाइए। तो वो फिर आए वापस ऑफ़िस से और हम लोग 1-1:30 बजे करीब हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे। घर वालों को फ़ोन कर दिया कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। 15-20 मिनट बाद अमायरा यानी कि 2:15 कुछ पे अमायरा हमारी हो गई थी। तो ये थी स्टोरी। अभी हमारा डिनर बन चुका है और अमायरा के पापा भी आए नहीं हैं, वेट कर रहे हैं हम लोग। तो वो आएंगे जैसे ही तो हम लोग खाना खाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी, तो कल का भी मैं थोड़ा शूट करूंगी, उसके बाद ही मैं इसे अपलोड करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। तो खाना वाना हमारा हो गया है और हमारे के पापा भी आ गए हैं और खाने के बाद मैं थोड़ा सा ये लिम्का ले रही हूँ। तो बाकी की स्टोरी मैं सुबह कल सुनाऊंगी आपको। तो ये है फ्राइडे का दिन 20 जुलाई और आज के दिन ही हमारी अमायरा इस दुनिया में आई थी हमारे घर पे। और मैं उस दिन बहुत खुश थी और आज भी खुश हूँ जब से ये आई है मेरी ज़िंदगी में। जैसे मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो गई है, ऐसा लगता है हर पल मेरी पूरी दुनिया इसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो जो लड़कियां होती हैं, बेटियां, वैसे तो बेटे भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बेटियां जो होती हैं जब आती हैं घर में तो घर का माहौल ही अलग हो जाता है, बहुत रौनक हो जाती है। लड़कों से भी होती है, लेकिन मैंने फ़ील किया है, मेरी लड़की आई थी तो मैंने तब फ़ील किया कि कितनी दुनिया बदल जाती है। आपकी ज़िंदगी में कितने रंग आ जाते हैं, कितने कलर आ जाते हैं। तो
आज का दिन आज 2:15 करीब अमायरा पैदा हो गई थी और बहुत डिफ़िकल्टी आई थी मुझे इसकी डिलीवरी के टाइम पे। तो वो टाइम मतलब बहुत ही टफ़ टाइम गुज़रा था। और उसके बाद ये सिज़ेरियन हुई, तो उसके बाद भी थोड़ा सा टफ़ हुआ। बट ये है कि जब एक बच्चा माँ के सामने जब होता है, जब पैदा हो जाता है, तो उसकी सारी तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ और आज मैं इतना खुश हूँ। मेरी मतलब बहुत खुश हूँ मैं अपनी बेटी के साथ। तो मैंने आपके साथ शेयर किया कुछ अपनी डिलीवरी से रिलेटेड चीज़ें, और कुछ मैं इसकी फ़ोटोग्राफ भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ वीडियो के एंड में। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए तो। ये है अमायरा की 2nd 3rd डे की फ़ोटो जब हम लोग घर आ गए थे हॉस्पिटल से। और ये मे बी ये 5th या 6 मंथ्स की फ़ोटो है। और ये अमायरा की फ़र्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है उसकी कज़न सिस्टर के साथ। और ये शायद विंटर्स की है।